सोचो जरा, अगर आप एक छोटे शहर से हो जहां पावर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि डर होता है, और उस शहर में एक एमएलए हो जिसका नाम सुनते ही पुलिस फाइल बंद कर देती हो और गवाह बोलने से पहले ही अपनी जुबान काट लें। सोचो, जहां कानून लिखा गया हो किताब में लेकिन चलता हो किसी एक आदमी के इशारे पर। अब सोचो, इसी एमएलए के खिलाफ एक नॉर्मल सी लड़की बोलने की हिम्मत करती है। उसके पास पावर नहीं, पैसा नहीं, पॉलिटिकल बैकअप नहीं, सिर्फ सच होता है। और सिस्टम का रिस्पॉन्स, पहले खामोशी, फिर इग्नोर, फिर प्रेशर, फिर धमकी और फिर कैरेक्टर असैसिनेशन। और जब उस लड़की को लगता है कि अब न पुलिस सुन रही है, न नेता, न सिस्टम, तो वो सीएम हाउस के सामने सुसाइड अटेम्प्ट करती है। यहीं पर एक लाइन क्रॉस होती है। यहीं से ये केस सिर्फ एक रेप केस नहीं रहता, ये बन जाता है पावर पॉलिटिक्स, पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस का खुला सबूत। और आज का वीडियो इसी नेक्सस को एक्सपोज करने की कोशिश है। ये कहानी एक जुर्म की नहीं, ये कहानी जुर्म को बचाने वाले सिस्टम की है। उन्नाव केस एक बार फिर हेडलाइन में है। ये केस 2017 का है। The Supreme Court has put on hold the bail granted to Unnao rape case convict को सर्वाइवर के पिता की कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी करार दिया। Ishita Sengar, the daughter of Unnao rape case convict Kuldeep Singh Sengar. उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लग गई है। सीजीआई ने कहा कि जज से भी गलती हो सकती है। कुलदीप सिंह सेंगर का सफर लखनऊ या दिल्ली से शुरू नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है उन्नाव के गांव से। एक 21 साल का लड़का, ग्राम प्रधान। सुनने में छोटी पोस्ट लगती है, लेकिन रूरल पॉलिटिक्स में ये पावर का फाउंडेशन स्टोन होता है। यहीं से मिलता है पुलिस के साथ पहचान, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का सपोर्ट, लैंड और रिसोर्स पर कंट्रोल, और सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क। धीरे धीरे ये ग्राम प्रधान लोकल नेता बनता है और फिर लोकल नेता रीजनल स्ट्रॉन्गमैन। जब पावर गांव से शुरू होती है तो शहर तक पहुंचते पहुंचते बाहुबली बन जाती है। 2002 से 2017, लगातार 15 साल कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार एमएलए बनता है। कभी बीएसपी, कभी एसपी, कभी बीजेपी। पार्टी बदलती रही लेकिन पावर कभी नहीं गई। इससे एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है, आइडियोलॉजी सिर्फ बैनर होती है, असली गोल होता है सर्वाइवल इन पावर। जो पार्टी सरकार में, सेंगर उसके साथ, और जो नेता हर सरकार के साथ फिट हो जाए उसके खिलाफ एक्शन लेना सिस्टम के लिए रिस्क बन जाता है। उन्नाव रेप केस से पहले ही कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लगभग 28 क्रिमिनल केसेस का जिक्र मिलता है। और ये सिर्फ पेपर केसेस नहीं थे। आईपीसी 353, पुलिस ड्यूटी में रुकावट लाना। सोचो, एक एमएलए पुलिस को धमका रहा है और पुलिस चुप है। और ये जो रिवॉल्वर है ना, उसको अनलोड करके अंदर रखो और चुपचाप खड़े रहो, समझे? आईपीसी 188, सरकारी आदेशों का उल्लंघन, यानी सीधा स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज। राइटिंग एंड असॉल्ट, माखी, हसनगंज जैसे इलाकों में दंगे, मारपीट, जबरदस्ती सेटलमेंट, ये सब मिलकर बनता है फियर इकोनॉमी। बोलना इनको, डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। जब डर करेंसी बन जाए तो कानून बैंकरप्ट हो जाता है। पावर सिर्फ लाठी से नहीं चलती, पावर पैसा भी मांगती है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्लीगल सैंड माइनिंग, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर दबदबा, ठेका पत्ता नेटवर्क, लोकल बिजनेसेस पर कंट्रोल। जब किसी के पास पैसा प्लस पावर प्लस पॉलिटिकल शील्ड हो तो वो पैरेलल सरकार चला सकता है। और उन्नाव में ये पैरेलल सरकार सालों तक चली। रिकॉर्ड्स में नाम था लेकिन कन्विक्शंस कम। क्यों नहीं? क्योंकि गवाह थ्रेटन होते थे। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास? यार गवाह गांधी जी का नहीं, हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। स्टेटमेंट्स बदल दिए जाते थे, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता था,
और डर सिर्फ एमएलए का नहीं होता, डर होता है कल मेरे घर पर कौन आएगा, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे या नहीं। बाहुबली सिर्फ गोली से नहीं, खामोशी से भी राज करता है। सेंगर का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन गन नहीं थी, उसका वेपन था पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। चाहे सरकार कोई भी हो, कनेक्शंस सेफ रहे। इसलिए एफआईआर लेट होती, इन्वेस्टिगेशन स्लो होती, पुलिस हाथ बांध कर बैठी रहती। और ये कहानी सिर्फ सेंगर की नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। जून 2017 रेप, अप्रैल 2018 विक्टिम के पिता की कस्टोडियल डेथ। यहीं पर सिस्टम कंप्लीटली एक्सपोज हो गया। और जब विक्टिम ने सीएम हाउस के सामने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तब जाकर सिस्टम हिला। अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट ना होता तो क्या जस्टिस मिलती? दिसंबर 2019 लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जस्टिस मिली लेकिन बहुत लेट। 2025 में बेल, लेकिन दूसरे केसेस की वजह से अभी भी जेल। ये दिखाता है जस्टिस पॉसिबल है, लेकिन जब सिस्टम चाहे तब। कुलदीप सिंह सेंगर सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक वार्निंग है। सवाल ये नहीं है कि एक बाहुबली जेल गया या नहीं, असली सवाल ये है उससे इतने साल तक बचाया कौन, और कितने कुलदीप सिंह सेंगर आज भी सिस्टम के अंदर बैठे हैं। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, बाहुबली सिर्फ चेहरे बदलेंगे, सिस्टम नहीं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे टॉपिक्स पर खुलकर बात हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा वेपन वोट नहीं, सवाल होता है।